गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र मान ऑफिशियल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। बहुत प्यार दिया आपने मेरे चैनल को और बहुत प्यार दिया आपने मेरे वीडियोज़ को, बहुत पसंद आए आपको। और दोस्तों, जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने किए इस इंडस्ट्री के चर्चित चेहरों को मैं लेकर के आया, जो कामयाब लोग थे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि उनसे बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन भी ली। तो आपको पसंद आए उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण किसको कहते हैं, आखिर समर्पण क्या होता है? इस इंडस्ट्री में हमने आज तक ये सुना है, ये पढ़ा है और ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता है कि आपका अपलाइन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है, अपलाइन के प्रति आपका समर्पण बहुत जरूरी है। अपलाइन एक ऐसा कोच है, एक ऐसा मेंटोर है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, जो आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। और मैंने लोगों को भी ये कहते सुना है कि वो अपलाइन के प्रति बहुत समर्पित हैं। अब कितने समर्पित हैं वो खुद को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा मेरी इस कहानी के बाद। दोस्तों, यूएसए के अंदर, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है नाइग्रा फॉल। नाइग्रा फॉल बहुत बड़ा झरना है पानी का, और उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1200 मीटर है, मतलब तकरीबन 1200 मीटर चौड़ा है नाइग्रा फॉल। एक सज्जन थे जिनका नाम था माइकल, वो यूएसए के अंदर रहते थे और वो स्टंटमैन थे। अचानक उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मंडे के दिन मैं नाइग्रा फॉल को रस्सी बांध के पार करूंगा, और हाथ में एक बांस लेकर के मैं रस्सी पे चल करके नाइग्रा फॉल को पार करूंगा। अनाउंसमेंट इतनी बड़ी थी क्योंकि आज से पहले किसी ने उसको पार नहीं किया था। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा माइकल तुम ये नहीं कर पाओगे, लंबी लंबी मत फेंको। लेकिन मंडे का दिन आया, और जैसे ही मंडे आया तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, क्योंकि देखना चाहते थे ना कि माइकल फेल कैसे होगा, माइकल फेल कब होगा। फाइनली हुआ क्या, माइकल ने बांस हाथ में लिया और रस्सी पर चल करके नाइग्रा फॉल को पार कर दिया। अब जैसे ही उसने फॉल को पार किया, लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, तालियां बजाई, फूल मालाएं पहनाई, उसको कंधे पे उठा लिया। तुमने कर दिखाया। कुछ लोगों को माइकल पे भरोसा होना शुरू हुआ। अचानक माइकल ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी, अगले मंडे मैं इस फॉल को बिना बांस हाथ में लिए पार करूंगा। रस्सी पे इस बार बांस मेरे हाथ में नहीं होगा और मैं इसको अगेन पार करूंगा। तो लोगों ने कहा यार माइकल, ठीक है तुमने बांस लेकर के बैलेंस बना के कर लिया, लेकिन तुम बिना बांस के नहीं कर पाओगे इसको पार। अगला मंडे आया, लोग भी आए और पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आए, और माइकल ने क्या किया, बांस हाथ में लिए बगैर उस रस्से पे चल करके फॉल को अगेन पार किया। और जैसे ही माइकल उस साइड पहुंचा, लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया, अगेन उसको कंधे पर उठा लिया, उसके नारे जयकारे गूंजने लगे, माइकल तुमने कर दिखाया। लोगों का भरोसा माइकल के प्रति बढ़ चुका था। और अचानक माइकल ने एक नई अनाउंसमेंट की, अगले मंडे मैं इस फॉल को रस्से पे साइकिल चला के पार करूंगा। अब भाई साहब, ये अनाउंसमेंट इतनी बड़ी थी क्योंकि साइकिल से पार करेगा। लोगों ने कहा माइकल ठीक है यार, तुमने बांस के बगैर कर लिया, बांस के साथ कर लिया, साइकिल पे होश में तो हो। लेकिन अगला मंडे फिर आया। अब मंडे आया तो लोग पहले से भी ज्यादा बड़ी तादाद में आ गए, बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया, बहुत बड़ा वहां जमघट लग गया। और फाइनली माइकल ने साइकिल पे उस फॉल को पार किया रस्से पर चल के। और जैसे ही माइकल उस तरफ पहुंचा, लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके थे। लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया माइकल तुम कमाल हो, तुम तो धमाल हो, तुमने कर दिखाया, आज तक ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं, और तुम जो कहते हो वो कर दिखाते हो। अब माइकल बड़ा खुश तो हुआ, लेकिन माइकल ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी, अगले मंडे माइकल साइकिल पे एक आदमी को अपने कंधे पर बिठा करके इस फॉल को पार करेगा। अब लोगों का भरोसा माइकल के प्रति बढ़ चुका था। लोगों ने कहा माइकल बिल्कुल तुम कर सकते हो, तुम जो कहते हो वो कर दिखाते हो, हमारा भरोसा तुम पे है, हमारा बिलीव तुम पे है। अब माइकल ने कहा जिस आदमी को सबसे ज्यादा बिलीव है ना, वो आकर के मेरे कंधे पे बैठ जाए। अब भाई साहब, जैसे ही ये शब्द सुने लोगों ने, सन्नाटा, पूरी भीड़ के अंदर सन्नाटा फैल गया। एक सिंगल आदमी निकल करके बाहर नहीं आया। वैसे तो सबको माइकल पे बड़ा भरोसा था, लेकिन जब बारी अपनी आई ना कि कंधे पे बैठना है, तो एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। एक भी आदमी भीड़ से ऐसा नहीं था जिसने हाथ उठा के कहा हो कि माइकल तुम्हारे कंधे पे मैं बैठूंगा।
दोस्त इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में होता है। सब लोग बोलते हैं मुझे अपने अपलाइन पे अनबिलीवेबल फेथ है, मैं बहुत भरोसा करता हूं, लेकिन क्या इतना भरोसा करते हैं जितना माइकल को चाहिए था? क्या इतना भरोसा हमारे अपलाइन पे हमारा है? अपलाइन इस बिजनेस के अंदर वो शानदार एक तरीके से बोले तो गाइड और मेंटोर का काम करता है। जो गलतियां उसने अपने पिछले कैरियर में की हैं वो सारी ओवरकम करके आपको उन सारी गलतियों से बचाता है और आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है। लेकिन क्या हमें इतना भरोसा है? आपको भरोसा उतना करना पड़ेगा। यहां इफ एंड बट नहीं होता। अपलाइन के प्रति समर्पण इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है। और यहां अपलाइन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो अपलाइन की डेफिनेशन मेरी नजरों में है, 4 खूबियां अपलाइन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका अपलाइन एक्टिव हो, दूसरा आपका अपलाइन इफेक्टिव हो, तीसरा आपका अपलाइन ग्रोइंग हो और चौथा आपका अपलाइन विलिंग भी हो। अपलाइन का मतलब यहां मैं उसको नहीं बोल रहा हूं स्पॉन्सर जो होता है, जो आपको इस बिजनेस के लिए अंदर लेकर के आया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आता है वो कई बार इस बिजनेस को क्विट कर जाता है क्योंकि वो विजनरी नहीं होता। कई बार उनका काम केवल इतना होता है कि वो आपको ला करके इस बिजनेस के अंदर छोड़ दें। तब हमें एक अच्छे और सच्चे मेंटोर की जरूरत होती है, एक अपलाइन की जरूरत होती है। और जो 4 खूबियां मैंने बताई वो खूबियां ढूंढ करके हमें उस अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और देखिए जितने भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बहुत सारी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, जिनको आज लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी अपने मेंटोर को फॉलो किया है और अनकंडीशनली फॉलो किया है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक अच्छा अपलाइन ढूंढिए, एक अच्छा मेंटोर ढूंढिए और समर्पित हो जाइए उसके प्रति, क्योंकि वो आपको कामयाबी तक पहुँचा सकता है। दोस्तों थैंक यू सो मच। आई होप कि इस कहानी से आपको बहुत सारा मैसेज मिला होगा। और यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ, तो आपके लिए मैंने एक नई चीज़, मेरे मन में एक आइडिया आया कि आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पर dharmendra.मान। आप मुझे वहां डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि किस हस्ती से डायरेक्ट सेलिंग की आप मिलना चाहते हैं और आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं। ये भी आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी इच्छा है मैं उसका सम्मान करूं और उसको पूरी कर सकूं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।